हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हो बेटा सभी आप लोग? उम्मीद करता हूँ सभी बच्चे खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू कर रहे होंगे। अभी जून में जो भी आपने रिवीजन किया है, आई होप वहाँ तक सभी का जो भी कॉन्सेप्ट था, जो भी पॉइंट्स थे, सारे क्लियर होंगे। आगे की जो हमारी क्लास है, आज की जो हमारी क्लास है, उसमें हम नेक्स्ट अपना जो पॉइंट है, नेक्स्ट अपना चैप्टर है, उसको कंटिन्यू करेंगे। उससे पहले आप लोगों का जो थोड़ा सा सिलेबस जो भी आपका कंप्लीट हुआ है, उसके बारे में मैं आपको एक बार क्लियर कर देता हूँ। किसी बच्चे का अगर वो कोई भी पॉइंट, कोई भी टॉपिक कंप्लीट ना हो या किसी का कुछ क्लियर ना हुआ हो, तो वो मेरे से डिस्कस कर सकते हैं। ओके, तो बेटा इसमें हमने आपको पहले भी बताया था, जब क्लास स्टार्ट हुई थी हमारी, तो उसमें मैंने बताया था कि इंग्लिश की अगर हम बात करते हैं तो हमारे 4 सेक्शन उसमें आते हैं। रीडिंग है, राइटिंग है, ग्रामर है और लिटरेचर, है ना। तो हम बेटा उसमें सबसे पहला जो पॉइंट था हमारा रीडिंग सेक्शन। रीडिंग सेक्शन हम कर चुके हैं। रीडिंग सेक्शन में हमारे पास 2 टॉपिक थे, मैंने आपको बताया भी था। इनकी वीडियोस भी आपकी STSS ऐप पर ऑलरेडी अपलोडेड हैं, तो उसमें भी आप देख सकते हैं। जिसमें फर्स्ट जो आपका टॉपिक है नोट मेकिंग का है और सेकंड जो टॉपिक है वो है कॉम्प्रीहेंशन। इज माय पॉइंट क्लियर? सो वी हैव कंप्लीटेड आवर रीडिंग सेक्शन and there are 2 topics, note making and comprehension. Both the topics we have completed. Okay, हम कर चुके हैं उनको, वीडियोस आपके ऐप पर हैं। ओके, सेकंड बात करें तो हम राइटिंग सेक्शन की करते हैं। ठीक है, राइटिंग सेक्शन में हमने आपको समझाया था कि उसमें बेटा आपका एक शॉर्ट कंपोजिशन होता है, एक लॉन्ग कंपोजिशन होता है। ठीक है, शॉर्ट कंपोजिशन में अगर हम कहें तो उसमें जो हमारे टॉपिक थे, नोटिस राइटिंग, ओके, पोस्टर है, एडवर्टाइजमेंट है, कंप्लीट कर चुके हैं हम। लेटर राइटिंग हम कंप्लीट कर चुके हैं। ठीक है, और 1-2 टॉपिक जो है हमारे हम लॉन्ग कंपोजिशन के भी कर चुके हैं। ठीक है, उसके बाद हम जो बचे हैं उसमें वो कर लेंगे लॉन्ग कंपोजिशन का। ठीक है, उसके बाद हम बात करें अपने ग्रामर सेक्शन की, तो ग्रामर सेक्शन में हमने आपको बताया था कि फंक्शनल ग्रामर का रोल आ जाता है इसमें। ठीक है, जिसमें हमारे क्वेश्चंस एडिटिंग है, ओमिटिंग है, सेंटेंस रीअरेंजमेंट है, सेंटेंस ट्रांसफॉर्मेशन है। इस तरह के टॉपिक्स के बारे में हम क्या करते हैं, इसमें आपके एग्ज़ाम में दिए जाते हैं। और उसमें जो ग्रामेटिकल जो भी चीज़ें आपने सीखी है, उनके बेस पे उनको करेक्ट करना होता है। किसी को एडिट करना है, कोई वर्ड ओमिट है, कोई सेंटेंस करेक्ट करना है, ठीक है ना, किसी सेंटेंस को ट्रांसफॉर्म करना है, वो चीज़ हमने अपने ग्रामर सेक्शन में सीखी है। ठीक है, हर एक ग्रामर की आपकी टॉपिक की जो भी है वीडियोस आपके ऐप के ऊपर है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट जो हमारा 4th पॉइंट था वो है हमारा लिटरेचर। लिटरेचर हमने लास्ट टाइम स्टार्ट कर दिया था, जिसमें हमारा जो हॉर्नबिल, मैंने आपको बताया था आपके पास 2 बुक्स हैं, हॉर्नबिल है, स्नैपशॉट है, वो तो सभी के पास होंगी ना। ओके, तो हॉर्नबिल की जो बुक है उसमें उसको 2 पार्ट में डिवाइड किया हुआ है, एक पोइट्री, एक प्रोज। पोइट्री का जो सेक्शन था वो पूरा हो चुका है, पोएम जो भी थी हमारी कंप्लीट हो चुकी हैं। हमने चैप्टर्स जो थे, लेसन्स जो है उसमें दिए हुए हैं, उनको स्टार्ट किया था। और लेसन में जो हमारा फर्स्ट लेसन था, द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी, ठीक है, रिटन बाय खुशवंत सिंह, उस चैप्टर को हमने पूरा कर लिया। The Portrait of a Lady written by Khushwant Singh, we have completed that chapters, and now on today we are going to start the next lesson of our hornbill. हमारी जो hornbill है, जो हमारी बुक है रीडर, इंग्लिश रीडर, उसका जो सेकंड चैप्टर है उसको आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। ठीक है, उसके बारे में आप सीखेंगे कि उस चैप्टर में क्या दिया हुआ है, उसके बारे में आप जानेंगे कि वो चैप्टर किस बेस पे है। इज माय पॉइंट क्लियर? तो अब आप इस चैप्टर को बिल्कुल ध्यान से समझिए, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है और बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने इस चैप्टर को, और उम्मीद करता हूँ कि आगे का जो हमारा ये दौर है, सफ़र है, बहुत अच्छे से इसी तरह बहुत ही
मस्ती के साथ और बहुत ही इंटरेस्टिंग वे में चलता जाएगा और आप सभी बच्चे बड़े इंटरेस्टिंग वे में इन सारी चीज़ों को एंजॉय भी करेंगे और सीखेंगे भी। ओके, यस। सो लेट्स स्टार्ट द चैप्टर। बेटा इसमें यहाँ पे जो मैंने लिखा हुआ है सब, यहाँ जो आप ये देख पा रहे हैं, यहाँ से लेके और यहाँ तक, दिस इज द नेम ऑफ द चैप्टर। ये हमारा सेकंड चैप्टर है हॉर्नबिल की बुक का, ठीक है। हॉर्नबिल में सेकंड चैप्टर है, जिस चैप्टर का नाम है वी आर नॉट अफ्रेड टू डाई, वी आर नॉट अफ्रेड टू डाई इफ वी कैन ऑल बी टुगेदर। ध्यान से समझिए, चैप्टर का नाम ही कुछ डिफरेंट लग रहा है ना। चैप्टर का टाइटल होता है, मूवी का टाइटल होता है, लेसन का टाइटल होता है, किसी का भी जो टाइटल होता है एक बहुत सारी जो इन्फॉर्मेशन है अपने आप में इंक्लूड रखता है ना। तो इस चैप्टर के जो टाइटल है इससे हमें समझ आता है कि क्या कहना चाह रहा है। कहता है वी आर नॉट अफ्रेड टू डाई, हम मरने से नहीं डरते। क्या कह रहा है इसमें, वी आर नॉट अफ्रेड टू डाई इफ वी कैन ऑल बी टुगेदर, अगर हम सब साथ। कहते हैं हम मरने से नहीं डरते अगर हम सब साथ हों। अब कौन साथ है और कौन मरने से नहीं डरते, किसने ये वर्ड कहे हैं, ठीक है, वो इस पूरे चैप्टर को पढ़ने के बाद हमें पता चलेगा, ठीक है। लेकिन इसमें जो बताई गई है इस टाइटल में चीज बहुत ही अच्छी है। और क्या कह रहा है वो, कहता है वी आर नॉट अफ्रेड टू डाई इफ वी कैन ऑल बी टुगेदर, कि हम मरने से तो नहीं, मरने से नहीं डरते हम अगर हम सब साथ हैं, ठीक है। चैप्टर का टाइटल समझ आया। उसके बाद यहाँ मैंने जो डबल अंडरलाइन किया हुआ है ये इसके राइटर हैं, ठीक है। एक बार पढ़ के बता दो, शाबाश, बड़े अच्छे बच्चे हैं, बहुत ही अच्छी बात है। गॉर्डन कुक एंड एलन ईस्ट, गॉर्डन कुक एंड एलन ईस्ट इसके राइटर है, वेरी गुड। ये इसके राइटर का नाम है बेटा, ठीक है। चैप्टर का नाम क्या है, एक बार सारे बच्चे बोलेंगे, वी आर नॉट अफ्रेड टू डाई इफ वी कैन ऑल बी टुगेदर। राइटर का नाम क्या है, शाबाश, बहुत अच्छे बच्चे, एलनिस्ट, वेरी गुड। गॉर्डन कुक एंड एलनिस्ट इसके राइटर हैं, ओके। अब देखिए, चैप्टर को पढ़ने से पहले इसका ब्रीफ पार्ट तो कर ही लेते हैं। आप सभी को पता ही, हमारे पढ़ाने का जो तरीका है वो भी आपको पता है कि एक बार थोड़ा सा ब्रीफ में उस चैप्टर की समरी समझ लेते हैं, जिससे क्या होगा, आगे के सारे पॉइंट समझने में हमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है। तो बेटा इसमें क्या है, ये जो नरेटर है, ये नरेटर है एक सी वॉइस, ठीक है ना। वॉइस आप कह सकते हैं, वॉइस एक वर्ड होता है जो मतलब एक यात्रा के लिए यूज होता है, और कौन सी यात्रा, जो सी के बेस रास्ते से जाती है, ठीक है ना, समुद्र के रास्ते से जो यात्रा की जाती है। तो इसके जो नरेटर है, इसका जो राइटर है, वो क्या करता है, सेट से मतलब एक समुद्री यात्रा के लिए जा रहा है वो, उसमें उसकी फैमिली उसके साथ है, ठीक है। ध्यान से समझिए क्या कहता है इसके अंदर, एक्सक्यूज मी। हाँ जी बेटा, तो क्या कहता है इसमें, कहता है जो नरेटर होता है हमारा, नरेटर जो है वो एक समुद्री यात्रा पे जाता है, ठीक है, जिसमें उसकी फैमिली उसके साथ है, और वो समुद्री यात्रा पूरे मतलब क्या है, पूरे समुद्र का एक सफ़र करना चाहता है और पूरे वर्ल्ड घूमना चाहता है उस समुद्री यात्रा के थ्रू, ठीक है ना। तो वो अपने क्या करता है, अपनी फैमिली के साथ वहाँ पे जा रहा है। उसने 2 क्रू मेंबर्स को भी आगे रास्ते में अपने साथ लिया, ताकि आगे का जो रास्ता, जो खराब रास्ता है, यानी खराब इन द सेंस आप कह सकते हैं, सी के अंदर जो तूफान आते हैं, प्रॉब्लम्स आती हैं, उनको सॉल्व करने के लिए 2 क्रू मेंबर्स को भी उसने साथ ले लिया, ठीक है। आगे क्या होता है देखिए, कहता है उसने 2 क्रू मेंबर को अपने साथ लिया और वो चल देता है। उसमें उस यात्रा का पहला जो दौर था बड़े आराम से निकलता है। उसके बाद आगे जो वो सेकंड स्टेज होती है उसकी यात्रा की, वहाँ से कहता है प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। लेकिन राइटर जो है कहता है घबराता नहीं है, वो चलता है अपनी यात्रा के ऊपर, ठीक है ना। और आप उन्हें आगे प्रॉब्लम दिखाई देती है, ठीक है, एकदम से सब कुछ ब्लैक हो जाता है, समुद्र जो होता है, सी होता है, वो शांत हो गया है,
और उन्हें लगा कि शायद या तो कोई तूफ़ान आने वाला है या बहुत तेज़ बारिश और इस तरह की आंधी वगैरह आने वाली है, ठीक है। और ऐसा इंडिकेशन उसे मिलने वाला था, इसलिए वो पहले ही क्या करता है, अपनी सारी प्रिकॉशंस जो हैं, अपनी जो भी सेफ्टीज़ उसे करनी थी वो सब वो कर लेता है, ठीक है। और उन सेफ्टीज़ में कि भाई उन्होंने जो अपने किसी भी चीज़ को डबल जो है नोट कर लगा देता है, यानी उसकी गांठ जो है टाइट कर देता है जहाँ पे वो बांधा हुआ था, उनकी जो सीट थी वहाँ पे, ठीक है ना। और उसके बाद उन्होंने लाइफ जो जैकेट होती हैं, यानी जो जैसे जैकेट पहनते हैं जो कि पानी में गिरने से या उनकी हेल्प कर सकती हैं, वो पहन लेते हैं, ठीक है। और हर तरह की तैयारी वो पहले ही कर लेते हैं। उन्हें लग रहा था कि शायद आगे बहुत ही कुछ प्रॉब्लम होने वाली है, ठीक है। और ऐसा ही होता है, एक बहुत बड़े आकार की जो वेव होती है वो आती है और उनके जहाज से टकरा जाती है। नरेटर जो होता है वो एक व्हील से टकराता है, उसे लगा और कि वो अब मर जाएगा, ठीक है। लेकिन दोबारा जब वो दूसरी वेव आती है वो उसे एक साइड में उछाल के थोड़े साइड में कर देती है, जिससे वो थोड़ा उसका बचाव हो जाता है। लेकिन उसकी जो पसली वगैरह थी वो टूट जाती हैं, पूरा जो माउथ था वो ब्लड से भर जाता है, यानी उसके टीथ वगैरह टूट चुके थे, उसे बहुत ज़्यादा इंजरी हुई थी, ठीक है। उसके जो फैमिली मेम्बर्स थे वो भी बहुत इंजर्ड हो चुके थे। जो क्रू मेंबर्स थे वो, जो कि उस लहर के आने से शिप में बहुत सारा पानी भर गया था, ठीक है। शिप में बहुत सारा पानी भर गया था, उसको निकालने में लगे हुए थे, वो पंपिंग कर रहे थे। उन्होंने जो जो पंप पानी बाहर निकालने के लिए यूज़ किया उनको कंटिन्यू चला रखा था, ठीक है। और इस तरह से अब उसे लग रहा था कि वो सब यहीं पे मर जाएंगे। उनको कुछ आइडिया नहीं था कि वो सी में किस जगह पे हैं, क्योंकि वेव जो है उनको कहीं दूसरी ही साइड में लेके चली गई थी। अब नरेटर जो होता है उसकी जो फैमिली होती है वो मतलब इस कंडीशन में थे कि शायद वो अब मर जाएंगे, ठीक है। लेकिन नरेटर और उसकी फैमिली जो है इस कंडीशन में थे कि शायद अब वो मर जाएंगे, इसीलिए वो सारे आपस में साथ होते हैं। और तब ये जो बात है वो बोलता है, उसका जो छोटा बेटा होता है, 6 साल का बेटा है उसका, ठीक है, जोनाथन नाम है, वो ये बात बोलता है अपने फादर को कि अगर हम साथ हैं तो हम मरने से नहीं डरते, ठीक है ना। अब क्या वो इस यात्रा को कंटिन्यू करेंगे, क्या वो बच पाएंगे, या फिर वो बह जाएंगे, डूब जाएंगे, मर जाएंगे, या फिर उन्हें कोई इस तरह का आइलैंड मिलेगा। ये सारी चीज़ें हमें क्या करनी है, आगे चैप्टर में जाननी है, ठीक है ना। और आप भी अगर जानना चाहते हैं तो आप मेरे साथ बने रहेंगे इस चैप्टर को कंटिन्यू पढ़ने तक, ठीक है। तो यहाँ तक हमने इसका ब्रीफ पार्ट देखा। लास्ट पॉइंट जो है हमने थोड़ा सा सस्पेंस रखा है बेटा आपके लिए, और उस पॉइंट पे हम बताएंगे कि किस तरह से उन्होंने अपने आप को बचाया, या किस तरह से उनकी शिप जो है वो डूब जाती है और क्या होता है उनके साथ, ठीक है। ये हम देखेंगे चैप्टर के लास्ट में। अभी हम क्या करते हैं, इसको डिटेल से स्टार्टिंग का जो पार्ट है उसको पढ़ते हैं। क्लियर है? ये मैंने आपको उसको ब्रीफ पार्ट बताया था कि इस तरह से उनकी जो यात्रा चलती है और आगे वो बचेंगे या क्या होगा वो आप देखेंगे। लेकिन अब हम इस चैप्टर को स्टार्ट से पूरी डिटेल के साथ पढ़ते हैं, जिसमें हमारे सारे क्वेश्चंस, कॉन्सेप्ट सब क्लियर होते चले जाएंगे। बिल्कुल ध्यान से समझेंगे। मैंने यहाँ पे 5 पॉइंट लिखे हुए हैं। 5 पॉइंट इन द सेंस चैप्टर जो है हमारा यहाँ तक हाफ जो है कंप्लीट हो जाएगा। आज की क्लास में हम इस चैप्टर को हाफ कंप्लीट करेंगे, ठीक है। और इन पॉइंटों के बेस पे आप इसकी डिटेल समझेंगे, ठीक है। इन डिटेल्स को समझने के बाद आपको इनके क्वेश्चंस खुद से बनाने हैं, इनके नोट्स खुद से बनाने हैं, ठीक है। इसमें जो भी आपके जो टेस्ट होते हैं वो कंपल्सरी है बेटा आप लोगों को देनी। उसमें अगर आप टेस्ट नहीं देते तो आपके वो इंटरनल असेसमेंट के जो मार्क्स हैं वो डाउन आते हैं, जिससे आपको जो अगली क्लास में अगर प्रमोट करते हैं तो क्या होगा, आपकी परसेंटेज डाउन होगी। So you have to understand all the chapter completely and give the test whenever the test is conducted by the school, that online test will be there, so you have to give them, okay. So you have to give all the tests,
आपको सारे के सारे टेस्ट देने हैं ताकि आप लोग जो है आपके जो अच्छी सी परसेंटेज के साथ ही नेक्स्ट क्लास में प्रमोट हों। ओके, सो लेट्स start this one by complete detail. The narrator sets scenes. अब देखिए यहाँ पे जो पहला जो पॉइंट इसमें दिया हुआ है, नरेटर सेट सीन्स, यानी एक यात्रा को सेट करता है, एक जर्नी जो है उसकी। ठीक है बेटा, इसमें अगर हम बात करें तो कुछ पॉइंट है, ये जुलाई मंथ में किया जाता है, जुलाई 1976 में। ठीक है, कब की बात कर रहा है ये? जुलाई 1976। ठीक है, इसमें ये जो है राइटर ने अपनी यात्रा को पूरे वर्ल्ड वॉइस को करना चाहता है और इसने 1 जुलाई या फिर आप कह सकते हैं 1976 जुलाई के अंदर उसने अपनी यात्रा को शुरू किया था। अब यात्रा को शुरू करने से पहले इसमें बताया गया है कि वो क्यों करता है। कहता है जेम्स कुक जो थे, जेम्स कुक जिन्होंने इस डेट से, कहता है 200 साल पहले, इस डेट से 200 साल पहले ये जो वर्ल्ड वॉइस है उसको पूरा कर लिया था। ठीक है ना, सक्सेसफुली उसने उस यात्रा को पूरा किया था 200 ईयर एगो। एंड द नरेटर वांट्स टू डुप्लीकेट दिस सी वॉइस आफ्टर 200 ईयर्स। और जो नरेटर है ना, वो क्या करना चाहता है, इस यात्रा को दोहराना चाहता है, इस यात्रा को दोहराना चाह रहा है। कहता है 200 साल पहले जेम्स कुक ने इस सी वॉइस को पूरा किया था, आज नरेटर इसे दोहराना चाह रहा है। ठीक है, और उसने इसके लिए पूरी तैयारी कर ली है। कहता है नरेटर 37 ईयर्स ओल्ड है, वो जो राइटर है या फिर आप कह सकते हैं इसका जो यात्रा को करने वाला है 37 ईयर ओल्ड बिजनेसमैन, एक बिजनेसमैन है, 37 साल का है वो। पिछले 16 साल से, लास्ट 16 ईयर से वो कंटिन्यू क्या कर रहा है, इन चीज़ों की जानकारी इकट्ठी कर रहा है। बेटा वो किस चीज़ की जानकारी इकट्ठी कर रहा है कि समुद्र का रास्ता कैसे होता है, कहाँ कहाँ प्रॉब्लम आती है, कहाँ से हमें किधर जाना है, किस किस चीज़ की ज़रूरत होती है। ठीक है ना, और इस यात्रा में उसका साथ देते हैं उसके फैमिली मेंबर। ठीक है, अब फैमिली मेंबर में कौन कौन है, यही क्वेश्चन पूछे जाएंगे। क्वेश्चन इसी तरह से आपके उसमें पूछ लेता है बेटा, कब यात्रा किसने की थी? 200 साल पहले जेम्स कुक ने। कितने साल पहले की थी? 200 साल पहले। ठीक है ना, नरेटर क्या कर रहा है, उसको दोहरा रहा है। ठीक है ना, उसके साथ इस यात्रा में कौन है, उसकी फैमिली। फैमिली में मेंबर कौन कौन है वो हम आपको बता देते हैं। उसके बाद कहता है वो कितने साल का है, 37 ईयर्स ओल्ड बिजनेसमैन है। यही सारे क्वेश्चंस हैं। कहता है उसकी यात्रा में उसका साथ देने के लिए हैं, रेडी खड़े हैं, कौन कौन, उसकी वाइफ। सबसे पहले उसकी वाइफ की बात करता है जिसका नाम क्या है, मैरी। अब नरेटर हो गया, सेकंड कौन हो गया उसकी यात्रा में उसके साथ, उसकी वाइफ मैरी। और 6 ईयर्स ओल्ड, 6 साल का बेटा जोनाथन, वो उसके साथ है। और 7 ईयर्स ओल्ड सुजैन जो है वो उसके साथ इस यात्रा में उसके लिए शामिल होती है। पॉइंट इज क्लियर। कहता है इस यात्रा में कौन कौन उसके साथ है, नरेटर, उसकी वाइफ, उसका बेटा और उसकी बेटी। बेटा कितने साल का है, कितने साल का, शाबाश, 6 साल का, वेरी गुड। और बेटी 7 साल की है। बेटे का नाम क्या है, जोनाथन, और बेटी का नाम सुजैन नाम है, उसको शू बोलते हैं शॉर्ट में। वो मैरी उसकी वाइफ है। ठीक है, मैरी और जो नरेटर है पिछले 16 साल से इन सारी चीज़ों के बारे में जानकारी इकट्ठी कर रहे हैं। ठीक है, उन्होंने सारी जानकारी इकट्ठी कर ली, सारी तैयारियां कर ली है। अब कहता है जब वो सी वॉइस पे जाएंगे तो बेटा वो तैर के तो जाएंगे नहीं जाएंगे ना, शाबाश। तो किससे जाएंगे, हवाई जहाज से? अरे नहीं भाई, पानी में किससे जाएंगे, वो अपनी एक बोट लेंगे। ठीक है, और उन्होंने अपनी एक बोट बनाई है जो कि वुडन हर्ट, लकड़ी के उससे बनी है, उन्होंने खुद उसको बनाया है। सारी जो भी सुविधाएं हैं वो उस बोट के अंदर हैं।
उन्होंने सारी सुविधाओं को उसमें रखा है। कई बार वो उस बोट को ट्रायल पे भी लेके गए हैं पानी के अंदर, ठीक है। तो कहता है उस बोट का नाम उन्होंने रखा है वेव वॉकर। क्या नाम है बोट का? वेव वॉकर। वेरी गुड, बहुत अच्छे बच्चे हैं। कितना वजन है उसमें? 30 टन वजन की वो बोट है, ठीक है। और पूरी तरह फुली जो प्रोफेशनली बिल्ट है, जिसमें सारी चीजें जो भी जरूरत की चीजें हैं सारी उसमें रखी गई हैं। पॉइंट इज क्लियर? ओके, यहाँ तक क्लियर हो गया। कौन कौन उनके साथ जा रहा है, क्यों ये यात्रा करना चाहते हैं, किस तरह से उन्होंने किया है तैयारी, ठीक है। बोट को कैसे बनाया है, क्या नाम है बोट का, कैसी है वो, किस चीज की बनी हुई है, सारे पॉइंट हमारे फर्स्ट में क्लियर हो गए। पॉइंट इज क्लियर। अब बेटा सेकंड पे आ जाइए, ठीक है। उनकी जो यात्रा थी, कहते हैं फर्स्ट लेग ऑफ जर्नी, पहला जो चरण था उनकी यात्रा का वो कैसा था उसके बारे में बात करते हैं। कहते हैं उनकी 3 साल की यात्रा, 1,50,000 किलोमीटर की उनकी यात्रा और 3 साल कंटिन्यू चलने वाली यात्रा थी उनकी, जिसका पहला जो स्टेप होता है बड़े आराम से निकलता है, ठीक है। उन्होंने अपनी यात्रा कहाँ से शुरू की? प्लाईमाउथ नामक एक जगह थी, वहां से शुरू करते हैं वो, ठीक है। कौन कौन स्टार्टिंग में उनके साथ कौन थे? वो 4 लोग थे, ठीक है। फर्स्ट लेग उन्होंने अपनी पहली यात्रा जो है जुलाई में जब प्लाईमाउथ से स्टार्ट की थी, और फर्स्ट जो स्टेप था दिसंबर तक, पहला चरण उनकी यात्रा का बहुत इजीली, बहुत स्मूथली, पीसफुली पास हुआ। यानी बड़ा उन्हें एंजॉय कर रहे थे वो, बहुत ही इंटरेस्टिंग वे में उनकी यात्रा चल रही थी, ठीक है। और इस तरह से वो फर्स्ट लेग को पूरा करते करते कहता है कहाँ पहुंच जाते हैं? शाबाश, बहुत अच्छे बच्चे हैं, केप टाउन पहुंच जाते हैं, ठीक है। अब केप टाउन जो कहता है पहली जो यात्रा थी उनकी, जुलाई में प्लाईमाउथ से स्टार्ट की उन्होंने, और पहला स्टेप था उनकी यात्रा का, पहला जो स्टेज था, चरण था, उसमें वो प्लाईमाउथ से केप टाउन पहुंच गए हैं दिसंबर में। जुलाई से दिसंबर में वो कहाँ पे पहुंचे? केप टाउन में पहुंचे। अब उसके बाद कहता है जो सी था, अब उसमें उसकी जो कंडीशन थी वो खराब होने वाली थी, रफेस्ट सी बोला जाता है उसमें आगे को, ठीक है ना। कहता है उसके लिए उन्होंने क्या किया, यहाँ पे 2 क्रू मेंबर को और साथ ले लिया अपने, यानी 4 से कितने हो गए अब वो? शाबाश, 4 से कितने हो गए? 6 हो गए, जिसमें एक कौन था? लैरी विजिल, और एक था हर्ब सिजलर, ठीक है। 2 उन्होंने क्रू मेंबर को अपने साथ लिया, लैरी विजिल और हर्ब सिजलर जो है वो उनके साथ हो लिए। उन्होंने अपने हेल्प के लिए और आगे के रास्ते में प्रॉब्लम्स आए उनको सॉल्व करने के लिए 2 क्रू मेंबर को केप टाउन से अपने साथ ले लिया, और अब उनका सेकंड जो स्टेज है वो शुरू हो जाता है केप टाउन से आगे, और सी जो है वो खराब होने वाला था, ठीक है ना। कहता है तीसरा पॉइंट, एनकाउंटर स्ट्रॉन्ग गेल्स, बड़ी बड़ी जो लहरें हैं उनका से उनका सामना होता है। कहता है जब आगे बढ़े वो, ठीक है, तो क्या हुआ? तेज हवाएं चल रही थी, कंटिन्यू हवा तेज चल रही थी, जिससे वेव वॉकर जो है वो हिल रहा था, ठीक है। कई दिनों तक हवा चली। कहता है 25 दिसंबर, इस तरह से 25 दिसंबर को उन्होंने क्रिसमस को सेलिब्रेट किया अपने साथ, ठीक है ना, अपनी बोट में, कि हवा तेज चल रही थी, आंधी चल रही थी, और मतलब जो बोट है बहुत हिल रही थी, और लेकिन नरेटर कहता है यहाँ उन हवाओं से उनको इतनी प्रॉब्लम नहीं आ रही थी, ठीक है। प्रॉब्लम तो आगे आने वाली थी, ठीक है। ये जो नॉर्मली जो 25 दिसंबर तक कहता है हवा चल रही थी, फिर उसके बाद कहता है उन्होंने क्रिसमस सेलिब्रेट किया, फिर कहता है धीरे और जब वो आगे बढ़ते तो डे बाय डे जो है उन हवाओं की जो रफ्तार थी वो तेज हो रही थी, लहरों का आकार जो बड़ा होता जा रहा था। फिर भी 1 जनवरी न्यू ईयर सेलिब्रेट करते हैं वो, उस टाइम तक सब कुछ सही था। 2 जनवरी को क्या होता है? कहता है अचानक से बादल जो हैं वो सारे, मतलब उन्होंने देखा कि सब कुछ ब्लैक हो गया है, सी जो है वो एकदम शांत हो गया है, ठीक है ना। ऐसा लगता है कि जैसे मतलब जो तूफान आता है तो पहले एकदम खामोशी होती है, इस तरह की उन्हें खामोशी दिखाई देती है। नाउ द नरेटर अंडरस्टूड दैट देयर विल बी एनी प्रॉब्लम, कि एक बहुत बड़ा तूफान आने वाला है,
ठीक है, या बहुत बड़ी जो वेव है वो आने वाली है, ठीक है। और उसके लिए नरेटर क्या करता है, कहता है ऑल प्रिकॉशंस टेकन, सारी की सारी जो है प्रिकॉशंस ले लेता है, मतलब जो उन्हें अपने बचाव में लेनी चाहिए। लाइफ जैकेट ले ली उन्होंने, ठीक है ना, सभी जो नोट्स था उनको टाइट कर दिया, ठीक है। जो उनका जो त्रिपाल था जो कि उसको स्पीड बढ़ा रहा था उसको डाउन कर दिया कि बोट की स्पीड जो है वो कम हो जाए, ठीक है। और इस तरह से अब वो क्या होता, उन्हें अपने सामने शाम को 6 बजे अपने सामने क्या दिखाई देता है कि सब कुछ ब्लैक हो गया। नरेटर को लग रहा था कि एक बहुत बड़ा क्लाउड है, बादल है, ठीक है, और शायद ये बहुत बड़े तूफान को लेके आने वाला है। लेकिन जैसे ही वो आगे की तरफ बढ़ रहा था तब उन्होंने देखा इट वॉज नॉट द क्लाउड, ये तो क्लाउड नहीं था। अब जब क्लाउड नहीं था तब क्या था, कोई राक्षस था, कोई बहुत बड़ा दैत्य था समुद्र में, जैसे आते हैं मूवी में कि भाई बहुत एकदम से शांत और फिर पता नहीं कोई बड़ा जानवर और ऐसा कुछ आने वाला था। ऐसा कुछ नहीं था बेटा। क्या था वो, कहता है एक बहुत बड़ी लहर थी जो वर्ल्ड वॉकर से भी काफी ऊंची थी, 15 मीटर जो लंबी है। कहता है नरेटर मैंने आज तक इतनी बड़ी जो है लहर जो है वो कभी नहीं देखी थी। और वो क्या करती है, उन्हें लगा किस तरह से आएगी तो शायद उनकी वेव आकर जो है ऊपर जंप करके उसको क्रॉस कर जाएगी, ठीक है। लेकिन कहता है वो पीछे से वो जो वेव जब आती है और उससे वेव वॉकर से जैसे ही टकराती है, एक बहुत ज़्यादा ग्रीन जो है वाटर था वो, ठीक है ना, और वो पानी जो है उस वेव वॉकर के अंदर बहुत सारा पानी भर जाता है। उसका जो स्मैश था वो टूट जाता है, ठीक है ना, उसका जो डेस्क है वो भी टूट जाता है। इवन कहता है नरेटर को उसने लहर ने एक डॉल की तरह उछाल के और फेंक दिया और नरेटर जो उस व्हील से टकरा कर उसका जो सिर है वो इंजर्ड हो जाता है, घायल हो जाता है, ठीक है। और जैसे ही उसका सर जो है चोट लगती है उसे लगा कि शायद अब वो मर जाएगा, शायद उसकी फैमिली अब डूब जाएगी। तभी दूसरी जो लहर आती है उसने नरेटर को उठाया और दूसरी साइड में किनारे पे, जहाज के किनारे पे रख दिया, जहाँ पे उसने उसको किसी चीज़ को पकड़ लिया और अपने आप को बचाया। नरेटर ने देखा उसका जो मुंह है पूरा ब्लड से भरा हुआ है, उसके टीथ हैं वो टूट चुके थे, ठीक है। उसने वो इस कंडीशन में नहीं था कि अपनी फैमिली मेंबर को देखे, ठीक है। उसने देखा, उसके थोड़ी सी जब उसे होश आया तो उसने देखा कि जो हार्प सिजलर और लैरी विजिल जो हैं क्रू मेंबर, दोनों पंप के थ्रू जो है उस बोट से पानी निकालने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। और वो जो पानी निकालने की कोशिश कर रहे हैं तभी वो रेंग कर थोड़ा सा तैर कर किनारे पे जाता है, साइड में जाता है, जहाँ पे उसने अपनी वाइफ को देखा जो कि उसको भी चोट लगी हुई थी। एंड नाउ शी वाज सेइंग टू हिम दैट वी आर गोइंग टू डाई, हम मरने वाले हैं, हमारा जो जहाज है वो पूरा पानी से भर गया है। एंड इन द वेव वॉकर ऑल द थिंग्स आर, सारी की सारी जो चीजें हैं फ्लोटिंग इन द बोट, सारी की सारी चीजें जो उस बोट में तैर रही थी, ठीक है। अब किस तरह से वो कहता है वेव वॉकर जो है वो क्या है, नियर कैप्साइजिंग, वो जो पानी भर गया है तो वो डूबने वाला था, ठीक है। नाउ यू विल सी दैट हाउ द नरेटर विल सेव हिज फैमिली, हाउ द नरेटर सेव हिज बोट एंड हाउ, क्या वो पहुंच पाएंगे किनारे पे, बचा पाएंगे अपनी फैमिली की लाइफ को। इसको जानने के लिए आप देखते रहिए विनय यादव की ऑनलाइन क्लासेस। थैंक यू सो मच बेटा, नेक्स्ट क्लास में हम मिलते हैं, इस चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे एवरीवन।